हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है A to Z कंटेंट में। और आज की ब्लॉग में मैं कुर्ग में हूँ और फर्स्ट डे कुर्ग में हमने क्या किया, कहाँ गए, क्या क्या घूमा, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ कि ये जो जर्नी है, हमने हैदराबाद से मैसूरू अपने कार से ही गए थे। मैसूरू में हम सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे और वहाँ पे हमने चामुंडेश्वरी टेम्पल घूमा था और पैलेस है अम्बा विलास पैलेस नाम से, वो भी हम घूमे थे। और उसके बाद हम आ गए थे कुर्ग। रात में हम कुर्ग पहुंचे थे। अब कुर्ग में ये सेकंड डे मॉर्निंग है। आज हम रेडी होके निकल चुके हैं सुबह सुबह। आज हम जा रहे हैं सफारी के लिए। सफारी की बुकिंग हमने ऑनलाइन ही कर रखी थी और जहाँ पे हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं कुर्ग में, वहाँ से हमें सफारी जाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगने वाला है। और चलिए जर्नी को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि सफारी में जंगल के बीचों बीच जा करके हमें कौन कौन से जानवर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे और क्या क्या हम देखने वाले हैं। जो मंजिल है जहाँ पे हम जाने वाले हैं या कहीं पे भी हमने घूमा है, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे हमेशा ही कुर्ग का जो रास्ता है वो लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और बहुत ज़्यादा हरा भरा था, तो इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो रास्ता था वो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। बाकी जो प्लेसेस है वो तो चलिए अच्छा है ही। सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट तो करके ही निकले थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही दूर है और 2 घंटे का रास्ता है, तो ट्रैवल करते करते हमारा लंच का टाइम हो गया था। हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा चलिए कुछ खा लेते हैं। और रास्ते में जो भी कोई अच्छा ठीक ठाक होटल हमें दिख जाता था, रेस्टोरेंट दिख जाता था, हम वहीं पे रुक करके खाना पीना खा लेते थे। तो यहाँ पे भी हमने खाना एंजॉय किया और अब हम निकल चुके हैं। देखिए अब हम सफारी पहुंच चुके हैं। तो अब देख सकते हैं सफारी की 2 बसेस थी यहाँ पे। ये वैन थी, बसेस तो नहीं बोलूँगी। और इसमें हम बैठ करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बिल्कुल कबाड़ा था, मतलब फ्रेशनेस तो बिल्कुल नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। इसमें जब हम बैठे तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि विंडो पे ना ही कांच लगा था ना ही ग्रिल लगी थी। ये सामने वाली बस जो थी इसमें तो फिर में बीच में एक रॉड लगा था, लेकिन हमारी बस का, हमारी वैन का विंडो तो पूरा ही ओपन था। ना ही ग्रिल था, ना ही कोई सपोर्ट था, ना ही कांच था। बस डर लग रहा था कि अगर शेर या फिर चीता कोई जानवर आ जाए तो डायरेक्ट जंप करके हमारे वैन के अंदर घुस सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से ओपन था। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम जंगल के बीचों बीच जाने लगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो ट्रैवल था, ये जो सफारी वैन में हमने जर्नी अपनी बिताई थी, पूरे 45 मिनट्स की थी। तो हमारी सभी की नज़रें एकदम खुली हुई थी। हम एकदम सतर्क थे ये देखने के लिए कि कहाँ पे कौन सा जानवर दिख जाए और हमें देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो अपना कैमरा निकाल करके रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि हमने क्या क्या देखा। मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट धीरे धीरे तब ख़त्म हो गई जब हमें कोई भी जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा था। दोपहर का टाइम था और शायद सभी लोग खा पी के सो गए होंगे। जानवर भी तो रेस्ट करते ही हैं।
यहाँ पे बंदर तो हमें बहुत सारे दिखे, आप देख भी सकते हैं कि हर टाइप के थोड़े थोड़े बंदर हर जगह पे दिख गए हमें, हिरन भी दिख गए, लेकिन और कोई जानवर नहीं दिखा। पर ये जंगल में जो पेड़ थे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब एक साइज़ के, एक तरीके के थे और दिखने में ही बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए जंगल का एक कोना, ये जो बस थी, वैन थी, घूम करके आई है और इन्होंने हमारे ड्राइवर को बताया कि उस तरफ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरफ कोई भी जानवर नहीं है। तो हम जंगल के दूसरी तरफ गए थे और जंगल के दूसरी तरफ जा कर के जानवर को ढूंढ रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें हिरन दिखे थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हिरन थे और बंदर थे। बस ये दो चीज़ें हमें दिखी और बाकी तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन मुझे तो बस जंगल के अंदर जा कर के देखने में, और ये जो पेड़ लंबे लंबे एक ही साइज़ के और परफेक्ट डिस्टेंस पे लगे हुए थे, वही देखने में बड़ा मज़ा आया। अब हम वापस अपने घर की तरफ रिटर्न आ गए थे और शाम का समय था, तो एक व्यू था, ब्रिज था रोड क्रॉस करते समय, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो ब्रिज। तो यहाँ ब्रिज पे ही हम रुके थे और ब्रिज को शाम को हम इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी सारी हमने फ़ोटोज़ ली, यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आई थी और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे धोबी बोल सकते हैं, किस तरीके से दूर दूर से अपने नाव में कपड़ा लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कपड़ा धो भी रहे हैं। बस यहाँ पे शाम ऑलमोस्ट होने आ गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसी तरीके से अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए अब हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब अपने होटल। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने होटल। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और क्या आप कभी कुर्ग के सफारी घूमने गए हैं या फिर आप कुर्ग के कौन से प्लेस में घूम चुके हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और कौन कौन से प्लेसेस मैंने कुर्ग में घूमे हैं वो सारे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।